नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस जानकारी का विषय है द काऊ, एक ईरानी फिल्म समीक्षा। ईरान में एक फिल्म बनी थी 1969 में जिसका नाम था गऊ या द काऊ। दारियुश मेहरजूई के निर्देशन में बनी इस फिल्म में इज़ातुल्ला इंतेज़ामी ने मुख्य भूमिका निभाई है। ईरान के हुक्मरान आयतुल्ला खोमैनी को यह फिल्म बहुत पसंद आई थी। इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने ईरान में गो हत्या पर प्रतिबंध ही लगा दिया था, जो आज तक लागू है। ईरान में कोई व्यक्ति गो हत्या नहीं कर सकता। चिकित्सा विज्ञान में एक शाखा है बोनथ्रोपी। इसमें व्यक्ति खुद को पशु समझने लगता है। पश्चिम में आज भी यह समझ पाना पहेली है कि कोई कैसे अपनी गाय से इतना अधिक प्यार कर सकता है कि खुद वह पशु ही बन जाए। जबकि भारत में एक देहात में रहने वाले भाई किसान भी मनोविश्लेषकों से ज्यादा अच्छे से यह बात समझ सकते हैं। और मेरे लिए पहली यह है कि यह फिल्म भारत में नहीं बल्कि ईरान में बनाई गई है। हर भारतीय को यह फिल्म अवश्य ही देखनी चाहिए। द काऊ एक सभी भारतीयों को देखने के बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है और सभी भारतीयों को इसे देखना ही चाहिए। यह फिल्म उपनिषदों के दो उदाहरण मेरी आंखों में आंसुओं के साथ ही आए। फिल्म में मस्त हसन अपनी गाय से प्रेम करता है। किसी बीमारी से गाय जब मर जाती है तब वह खुद को गाय समझने लगता है। नाद में चारा खाता है, गले में घंटी बांधता है और अपने गले में रस्सी डालकर उसी खूंटे से खुद को बांध लेता है और वहीं थान में बैठा रहता है। गांव वाले सोचते हैं कि यह पागल हो गया है और इलाज कराने के लिए रस्सियों में बांधकर शहर ले जाने लगते हैं। मस्त हसन वहां उस टीले के पास जाकर अड़ ही जाता है जहां जाकर उसकी गाय रुक जाया करती थी। लोग उसे खींचते हैं लेकिन वह अड़ा का अड़ा ही रहता है। तभी एक आदमी उसे डंडे से पीटने लगता है और चिल्लाने लगता है कि तुम जानवर हो, जानवर, तुम जानवर बन चुके हो। उस समय पीड़ा से न कराह कर मस्त हसन अपनी आंखें मूंद लेता है। आनंद से वह सोचता है कि आहा, अब जाकर मैं अपनी गाय से एकाकार हो पाया हूं। अद्भुत अद्भुत अनुभव, अब मैं अपनी गाय सा बन गया हूं। और रंभाकर दौड़ पड़ता है और एक पानी के गड्ढे में गिरकर मर जाता है। गाय चलती तो श्री राम के पूर्वज राजा दिलीप चलते थे। वह खाती तो वे खाते थे, वह बैठती तो वे बैठते थे। इतने ही एकाकार हो गए थे, गाय ही बन गए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे मस्त हसन बन गए थे। सत्यकाम जब वापस आया तो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने कहा गुरु को, हमने गिनती कर ली है, पूरी 1000 गौएं हैं। तब गुरु ने कहा था कि 1000 नहीं, 1001 गौ हैं। सत्यकाम की आंखों को तो देखो जरा ध्यान से, यह भी गाय ही बन गया है। पश्चिम में भले ही इसे बोनथ्रोपी में वर्णित कोई बीमारी माने, लेकिन यहां पूर्व में भारत में चेतना के विकास क्रम में यह बहुत ऊंचा पायदान है। बंधुओं, उपनिषद इसकी गवाही देते हैं। आज भी गांव देहात में पशुओं से बात करते उनके हाव भाव को बहुत बहुत बेहतर समझते लाखों लोग गांव में मिल ही जाएंगे, जो शायद जानवरों की भाषा समझते हैं या जानवर उनकी भाषा समझते हैं। पहला प्रश्न यह उठता है कि भारतीय सिनेमा क्या कर रहा है? क्या उनसे ऐसी फिल्म बनाने की उम्मीद की जा सकती है?
ईरानियों ने उपनिषदों की या राजा दिलीप की घटना को लेकर इतनी संवेदनशील फिल्म बना डाली। क्या यहां के निर्माता निर्देशकों के द्वारा ऐसा संभव है, या सिर्फ अश्लीलता और सेट एजेंडे की ही चाल चलने वाले हैं? अगर सच में भारत में गौ माता का थोड़ा भी मान है हृदय में, तो बहिष्कार करो इन भांडों का। दूसरा पक्ष सत्ता के अंधेरे गलियारों का है। एक मुस्लिम राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष आयतुल्ला खोमैनी फिल्म देखकर गौकशी या गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा सकता है, तो यहां के सत्ताधारियों के हृदय नहीं पसीजते क्या? उनको गाय और गो पूजक बहुसंख्यों की पीड़ा नहीं दिखती? अगर नहीं दिखती तो आंखें खोलकर देखें। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाकर हिंदुओं को भी उसका विधिक अधिकार दे। गौ विश्वस्य मातरः। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।